हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज 4 मिसलेनियस डिटर्मिनेंट में सारणिक में विविध प्रश्नमाला के 19 प्रश्न तक अपन कर चुके थे, 19 सवाल कर चुके थे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 20 तो उसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए और यहाँ पे ए फिर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो आप एक चीज़ पैटर्न नोटिस कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर क्या लाना है अपने को, 4ABC। एक पैटर्न इसमें नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे सी चल रहा है और सी यहाँ पे जो A11 है ना, उसके क्या है यहाँ पे डिटर्मिनेंट में है, डिवाइड में। और सिमिलर जैसे यहाँ पे ए चल रहा है वैसे ए है और यहाँ पे आपके पास बी चल रहा है, तो डिवाइड में क्या है बी है। तो सबसे पहले तो जो डिवाइड वाला फॉर्मेट चल रहा है उसको अपने को रिमूव करना है, ठीक है। बहुत इजी है इसको रिमूव करना। थोड़ा सा अपन अलग काम करेंगे जो अभी अपन ने नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट में ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ABC का क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी। एज इट इज़ मैंने लिख दिया, बस ABC से मल्टीप्लाई कर दिया और ABC का ही क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी है आपको, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 4 में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो C है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, R1 में। B को मल्टीप्लाई करेंगे अपन R3 में और A को मल्टीप्लाई करेंगे अपन R2 में, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे R1 है तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके, मैंने प्रॉपर्टी 4 में आपको बताया था कि पर्टिकुलर किसी रो या पर्टिकुलर किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है या किसी वेरिएबल से करवाया जा सकता है और उसी तरीके से अपन उसको वहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो अभी अपन मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो R1 में किससे मल्टीप्लाई करवाना है, C से। तो क्या लिखूँगा, R1 को क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है वो CR1, ठीक है। सिमिलर R2 में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा AR2 और R3 में आपके पास क्या हो जाएगा BR3। अपन इसको B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपने पास क्या बनेगा। देखो ABC डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि A को मैं अंदर भेजने वाला हूँ, B को अंदर भेजने वाला हूँ और C को अंदर भेजने वाला हूँ, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ R1 में, R2 में और R3 में। तो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई वाले अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या चेंज करना है अपने को, C को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, R1 में। तो जैसे ही C को मैं R1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो C यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में आएगा, C यहाँ से भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर, और C यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास C स्क्वायर। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो जो अपॉन में C चल रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C को C से कर दिया तो C स्क्वायर फिर C स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। जहाँ पे भी R1 के जितने एलिमेंट है आपके पास, 3 एलिमेंट है, उसमें क्या करना है, CR1, C और C। तो ये C स्क्वायर और यहाँ से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी। उसके बाद R1। अब R2 में इसी तरीके से सेम टू सेम A से मल्टीप्लाई करेंगे, AR2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और यहाँ पे A स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ करेंगे अपन R3 में BR3, तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर। तो अब आगे अपने को ये देखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो A स्क्वायर B स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है C स्क्वायर B स्क्वायर है, यहाँ पे C स्क्वायर A स्क्वायर है। तो इन सब को क्या कर दो आप, प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर दो अभी, ठीक है ना। ये 4ABC तो अपने को आंसर लेके आना है, ठीक है ना। आंसर क्या लाना है, 4ABC। प्रॉपर्टी 6 में क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो R1 में मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 में से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, R2 प्लस R3 को। R1 में से किसको माइनस कर रहा हूँ मैं, R2 प्लस R3। इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। जैसे ही माइनस अंदर ट्रांसफ़र होगा तो R1 में से माइनस R2 और माइनस R3, ये वाली प्रॉपर्टी अपने को 6th इस तरीके से अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 0 या 1 बना लें
तो 1 तो तब बनता जब कुछ कॉमन आता, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट ही क्या बन रहा है, कैंसिल हो रहे हैं तो 0 बनेगा। ठीक है, तो 1/ABC एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या a² + b², ये तो R1 में है, -R2 -R3, तो इसमें से कौन माइनस होगा, a² और कौन माइनस होगा, b², तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आप करके देख सकते हो। ठीक है, एक स्टेप में कम लिख रहा हूँ, बोर्ड में थोड़ी सी जगह भी कम है और आप स्टेप डायरेक्ट करना सीख जाओ। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, वापस यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या है c², तो c² में क्या करना है अपने को, देखो R1 -R2 -R3, अब इसको ऊपर ले जाके माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का b² माइनस का c², और इसको ऊपर ले जाके माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का b², तो प्लस का c² और माइनस का c² तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस का b², ये R3 भी माइनस होगा, R2 और R3 माइनस होंगे तो ये भी क्या आएगा, माइनस का b², तो -2 टाइम्स क्या आएगा, b², -2 बार क्या आ जाएगा, b²। ठीक है, इसी तरीके से अपन यहाँ पे जो A13 है, मतलब R1 में यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, c² - a² - a², तो प्लस का c² और माइनस का c² कैंसिल हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, 2a²। क्लियर है, बाकी सब मैंने एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो मैंने चेंज किस में किया है, R1 में, तो R1 में मैंने चेंज कर दिए, बाकी किसी में चेंज नहीं किया, तो अपन एज इट इज उसको लिख देते हैं। क्लियर है इतना। अब आप देख सकते हो कि जो R1, अच्छा प्रॉपर्टी 6 के बाद किसका नंबर आएगा, प्रॉपर्टी 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, -2 है, वो इजीली कॉमन आ सकता है प्रॉपर्टी 4 से। मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करके इसी में आपको बता देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके फर्स्ट रो में से, पहली पंक्ति में से क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास 2 है उसको कॉमन ले लेंगे। आप चाहो तो -2 को भी कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो केवल 2 को ले सकते हो। मैं केवल 2 को ले लेता हूँ तो माइनस मेरी यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। अच्छा, इसके पास 2 नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये 2 भी क्या हो गया, आपके पास कॉमन आ गया। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो आप प्रॉपर्टी और अप्लाई कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी अगर आपको और अप्लाई करनी है तो उस केस में आप क्या अप्लाई कर सकते हो कि जो आपके R1 में तो चेंज करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 0 बना है फिर वो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे b² है तो यहाँ 0 बनाने के लिए इनको आपस में क्या कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है वापस b² c² और b² c², तो इनको माइनस करने के लिए आप इनको हटाने के लिए क्या कर सकते हो, R1 में से माइनस कर सकते हो। तो मैं चेंज कर रहा हूँ R2 में 6 प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। R2 में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, R2 - R1, और फिर से 6 प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं R3 में। R3 में से भी माइनस कर रहा हूँ मैं R1 को। ठीक है ना, R1 में कोई चेंज नहीं किया मैंने। तो 2/ABC, 2 पता चल गया कैसे आया, मैंने यहाँ पे -2b² - 2a² था तो 2 को कॉमन ले लिया, माइनस अपनी जगह एज इट इज है। ठीक है, अब चेंज किस में कर रहे हैं अपन, सॉरी अपने कॉलम में करना था। ठीक है, इन कॉलम को करेंगे तब होगा। रो में भी कर सकते हो, मैंने क्या किया, R2 - R1। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे वहाँ पे कर सकते हो। चलो मैंने अब रो का लिखा है तो मैं रो का ही करता हूँ। अगर देखो कॉलम में देखोगे तो कॉलम में आपके पास क्या है, 0 a² b² है ना, इसको इधर लाके माइनस करोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन a² - a² यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे b² - b² यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। अब R2 - R1 करोगे तो इसको नीचे ले जाके माइनस करोगे तो यही रहेगा, इसको नीचे ले जाके माइनस करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, इसको नीचे ले जाके माइनस करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके पास ऐड हो जाएगा। तो कुछ छोटा बनने वाला नहीं है, तो मैं इनको कॉलम में अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, R2, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, C2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, C2 - C1। ठीक है, और R3 की जगह लिख दिया मैंने C3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3 - C1। ठीक है, तो C1 में कोई चेंज नहीं है, C1 एज इट इज रहेगा, क्या आएगा, 0 a² b²। ठीक है, फिर अब देखो C2 - C1 करना, -b² - 0 करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस का b² ही आएगा आपके पास। फिर b² + c² में से a² को माइनस करेंगे तो b² + c² - a² आ जाएगा। जो आपको सूटेबल लगे वो अप्लाई कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है एटलीस्ट आपको 2 प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, और फिर b² - b² करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये माइनस का b² हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपके पास क्या है, C3 माइनस C1 है ना, C3 में से C1 को माइनस करना है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 0 तो क्या रहेगा, माइनस का ए स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात इतनी? तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। अब 2 अपॉन ए बी सी है वो आपके पास चल ही रहा है, ए बी सी का अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो डिवाइड वाला अपने पास रहा था, मल्टीप्लाई वाले को अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, फिर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था तो उसको मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, अब जैसे ही अपन इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 2 अपॉन ए बी सी वो तो अपने पास बाहर था ही मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 0 के साथ कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही रहेगा। फिर ये क्या है, A12 है ना, A12 है तो ये क्या होगा 1 और 2 3 होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, ये क्या है माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो बी स्क्वायर जो माइनस बी स्क्वायर है वो जिस रो और जिस कॉलम में आपके पास है उसको आपको छुपाना है। तो ये किस रो में है आपके पास, R1 में है, और कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में, तो उसको मैंने छुपा दिया। तो यहाँ पे क्या है देखो, ए स्क्वायर 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतनी सारी टर्म्स आएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करना है, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, और यहाँ पे इसको छुपाने के बाद ये मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर बी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर इतनी बात? पूरे के मल्टीप्लाई में कौन था, बी स्क्वायर, माइनस का था मैंने प्लस कर दिया क्योंकि ये A12 है। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, फिर आ जाते हैं आगे। आगे क्या है आपके पास, माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है A13, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, 1 और 3 क्या होता है 4, इवन नंबर सम संख्या। अब ये जिस कॉलम में जिस रो में उसको मैंने छुपा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0, 0 के ए स्क्वायर से किया तो क्या आया 0। ठीक है, अब बी स्क्वायर को किससे करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में क्या आता है माइनस, तो बी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन ए बी सी। ठीक है, बी स्क्वायर एज इट इज़ आपके पास जो बाहर है बाहर ही रहेगा अभी के लिए। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए स्क्वायर को अंदर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं। फिर देखो ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी की पावर 4 हो जाएगी, और माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे, सी स्क्वायर से। ठीक है ना, ये सी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर से, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर से, तो प्लस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस ए स्क्वायर चल रहा है। अब इनको अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़ीरो नहीं बन पा रहे हैं। मैंने कोशिश की थी, यहाँ पे बने थे लेकिन तीनों अलग अलग जगह बने। अगर यही पर्टिकुलर जैसे किसी एक रो में 2 0 या कॉलम में हो जाते तो थोड़ा सा आसान होता। अब देखो बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ही, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को ए की पावर 4 से करेंगे तो ए की पावर 4 बी स्क्वायर। फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4। ठीक है, फिर माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 4, फिर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस ए की पावर 4 बी स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से अपने जो भी काम की चीज़ है उसको अपन रख लेंगे और जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे। देखो तो यहाँ पे क्या ए की पावर 4 बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या ए की पावर 4 बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या है ए स्क्वायर बी की पावर 4 ए स्क्वायर बी की पावर 4, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनली क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स मतलब 2 बार आपके पास क्या आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे डिवाइड में क्या है ए बी सी है और न्यूमरेटर में क्या है मल्टीप्लाई में 2 है,
तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4, और साथ में क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास क्या है ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी से एक एक पावर इनकी कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 4ABC, और वही आंसर अपने को यहाँ डिटर्मिनेंट का जो था वो प्रूव करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है और एक कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है आपके पास 0 है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इन द सेंस आपको अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अक्स का एक आंसर जो है वो तो बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और जो एक आंसर दूसरा वाला अपन फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो बुक का आंसर है वो मैच करने में थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपको पता है इक्वल टू 0 है, तो सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप पैटर्न में ए बी सी माइनस एक्स सब में है, तो मैंने प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर दी, तो वहाँ पे मैंने चेंज कर दिया R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अब यहाँ सब जगह चेंज करेंगे तो ये ऊपर जाके ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स और ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। क्लियर, यहाँ पे आपके पास है सी बी, यहाँ पे बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो मेन चीज़ आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, तो चेंज किस में हो रहा था, R1 में हो रहा था, बाकी सब सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी 6 के बाद प्रॉपर्टी 4 का नंबर। तो अभी आपको क्या करना है, R1 में से मतलब फर्स्ट रो में से पहली पंक्ति में से a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को कॉमन लेना है। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके मैंने a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या बन गया, 1 1 बनता, 1 1 बनते ही खुश हो जाए करो, जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हो गया। बस इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन आंसर लाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 0 बना लेते हैं। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे C1 कॉलम की, फर्स्ट कॉलम की है ना, उसको सेकंड में से माइनस कर देते हैं और उसी को थर्ड में से माइनस कर देते हैं। किसी को भी कर सकते हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था, तो मैंने उसमें कॉलम में चेंज करे थे। अगर आप वहाँ पे रो को ऐड करते है ना, तो वो थोड़ा सा और ईजी हो जाता, इतना सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता उसमें। तो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये दिमाग में होनी चाहिए कि 2 प्रॉपर्टी तो आपको अप्लाई करनी है, उसके बाद आप ज़्यादा भी कर सकते हो, उससे आपका काम आसान ही होगा, तब तो आप करना, अदरवाइज़ आप उसको स्किप करके सॉल्व कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा वो। 2 प्रॉपर्टी एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ C2 में। C2 मैंने क्या चेंज कर दिया, C2 माइनस C3, और C3 में भी मैं चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस में कर देता हूँ C1, और C3 में भी कर देता हूँ C3 माइनस C1। ठीक है, C2 में चेंज हो रहा है, उसमें से भी मैं C1 माइनस कर रहा हूँ, C3 में से भी मैं C1 ही माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ठीक है, C1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 b एज इट इज रहेगा। अब C2 माइनस C1 करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगा आपके पास, 0। फिर b माइनस एक्स और माइनस सी, तो क्या हो जाएगा b माइनस एक्स माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। इसी तरीके से C3 में क्या चेंज करेंगे, C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास, 0। ठीक है, C3 माइनस C1 है, और a माइनस क्या हो जाएगा C, और c माइनस एक्स है और माइनस बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस एक्स माइनस का b। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 0 है। कितना, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स है, ये एज इट इज़ बन गया। ठीक है, अब R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 के लिए बात करते हैं, क्यों आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके पास 0 0 है। तो 1 के लिए सोल्व करना है, तो 1 जिस रो और कॉलम में है उसको मैंने छुपा दिया, तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई में है तो आने वाला तो वही है, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। ठीक है, तो b माइनस एक्स माइनस सी, ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, c माइनस एक्स माइनस बी से। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a माइनस बी
किससे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस सी से। और डिटर्मिनेंट का आंसर है वो आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, वो आपके पास कितना है, 0 है। क्लियर। अब देखो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे, अब इसको सॉल्व करके कैसे अपने को आंसर लाना है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स था, वो तो चल रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करते हैं c माइनस एक्स माइनस बी से, तो b को c से तो क्या बनेगा bc, फिर x से तो bx, फिर b को माइनस b से तो माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस x को करते हैं c से तो क्या होगा, माइनस का cx, फिर माइनस x से तो प्लस का x स्क्वायर, माइनस x को माइनस b से तो क्या आ जाएगा, प्लस का bx। फिर माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का c स्क्वायर प्लस का cx और प्लस का bc। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गई। फिर आपके पास है माइनस का साइन, तो मैंने लगा दिया माइनस का साइन। ठीक है, अब a को मल्टीप्लाई करूँगा a से तो आएगा a स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस c से तो माइनस का ac, माइनस b को a से करूँगा तो माइनस का b, माइनस b को माइनस c से करूँगा तो प्लस का bc। क्लियर। और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है, 0 है ना। गुणनखंड बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। एक तो सबसे पहले ही बन गया था, ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और एक यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ माइनस था, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जैसे इस माइनस को अपन अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है और क्या क्या कैंसिल हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं BC की। तो BC आपके पास है, BC और BC दोनों क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ लास्ट वाला जो BC बना है अपने पास, लास्ट वाला जो BC बना है वो क्या है, नेगेटिव है, तो उसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं BX की। तो BX माइनस का BX और प्लस का BX कैंसिल हो जाएगा। फिर बात करते हैं CX की, तो माइनस CX प्लस CX, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो अभी क्या बचा है, माइनस का B स्क्वायर, माइनस का A स्क्वायर, माइनस का C स्क्वायर और प्लस का X स्क्वायर। तो माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या क्या आया यहाँ पे देखो, BC, CA और AB। ठीक है ना, BC, CA और AB। क्लियर, इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे दो फैक्टर बन गए अपने पास जिनका मल्टीप्लाई क्या है आपके पास, 0 है। ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले फैक्टर से, इक्वल में क्या आ रहा है आपके पास, 0। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 के इक्वल होगा, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो अपने को क्या करना था, सॉल्व करना था इक्वेशन को। तो क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। और क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या है, 0 है। a प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्लियर हो रही है इतनी बात। अब ये वाला फैक्टर तो सॉल्व हो गया और यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई। मेन जो अपना टारगेट है, ठीक है ना, अब वो ये वाला है, और यहाँ पे अपने को इसको सॉल्व करके बुक वाला आंसर लेके आना है, जो कि अपने पास क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको मैं रफ करता हूँ। अब इसमें ये वाला फैक्टर जो है उसको सॉल्व करके अपने को आंसर लेके आना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक्स स्क्वायर को यहीं रख लेता हूँ और सबको उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ए बी बी सी सी ए जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए या ए सी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अपन चाहें तो एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा, रूट। बट क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन गिवन थी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है, जिसको अपन ने यहाँ पे भी यूज़ करा था। यहाँ पे यूज़ करके ही अपन ने क्या करी थी, वैल्यू फाइंड आउट करी थी। तो यहाँ पे भी अपन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना अभी मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो अपने पास बना हुआ है नहीं। ठीक है, अभी यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं।
इसको मैं एक बार के लिए बॉक्स में बंद करके बोल देते हैं इसको इक्वेशन, ये अपने पास क्या है 1 है, पहली समीकरण है, ठीक है। तो अपन ने a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो अच्छे से पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा 2ab प्लस 2bc और 2ca। आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसका स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये 2ab 2bc 2ca उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको यहाँ लिख दिया, इन दोनों को तीनों को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस का 2ca। क्लियर है, ध्यान से देखना है ना। तो इसकी वैल्यू अपने को पता चल गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है ना उसमें इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको क्यों बनाया ताकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख सके, है ना। इसकी वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca। किसकी वैल्यू आई है, ये केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया है, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये तो इतना जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसकी वैल्यू है, ये साथ में क्या चल रहा है माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये भी लिखना पड़ेगा माइनस ab माइनस बी सी माइनस का सी ए। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ये इतनी आई है आपके पास, ठीक है। और ये एज इट इज चल ही रहा था तो मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो मैं यहाँ पे अब क्या पुट करूँगा 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। अब यहाँ माइनस 2ab है, यहाँ पे माइनस ab है, यहाँ पे माइनस 2bc है, यहाँ पे माइनस bc है, माइनस 2c है, माइनस का c है। तो क्या हो जाएगा माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस का 3ca, ठीक है। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 3 को कॉमन ले रहा हूँ, 3 को मैंने कॉमन ले लिया। 3 को मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से अगर माइनस कॉमन लेके स्क्वायर में से अगर यहाँ रूट बनाए तो आयोटा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। रूट में नेगेटिव वैल्यू आने के बाद तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है ना वो अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ab की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 2ab। तो bc था वहाँ पे माइनस का 2bc और जहाँ पे ca था वहाँ पे माइनस का 2ca आ जाएगा। समझ आ रही है इतनी चीज़, ठीक है। 3/2 माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन ने जो इक्वेशन 2 बनाई थी उसकी बात करें तो इक्वेशन 2 से मैं क्या कर सकता हूँ माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ दोबारा इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। अब इक्वेशन 2 में ये फॉर्मूला लिखा था, इन सारी वैल्यूज़ को मैं इधर ही रखता हूँ माइनस वाली को और इसको उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो इस पूरे का फॉर्मूला क्या बनेगा, इस पूरे का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो ध्यान से देखना, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। 3/2 हो गया अपने पास। अब यहाँ पे अपने पास जो कंडीशन बनी है उस हिसाब से मैं इसकी वैल्यू निकालूँ माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca की, तो ये तो इधर रहेगा, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आने वाली है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जैसे ही उधर ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या आएगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्लियर है। इसकी वैल्यू अपन ने इक्वेशन 2 से जो फॉर्मूला बनाया था ये यहाँ रख लिया, इसको उधर ट्रांसफ़र करके वैल्यू निकाल ली। क्लियर। अब यहाँ फिर से अपन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं, तो ये पूरी टाइम यहाँ से हट जाएगी, 0 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 0 ही होगा। तो क्या बचा बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया तो हट गया। अब x की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पे अपन लगा देंगे रूट। क्लियर है। अगर रूट से लिखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, है ना, √3/2
और रूट के मल्टीप्लाई में साथ में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब भी x की पावर 2 होती है तो वहाँ पे x के कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं, 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, 2 अपने पास मूल होते हैं, तो प्लस माइनस लिख देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल आंसर आएगा। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है कि यहाँ पे मैंने कैसे किया, तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much।